प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड किसे कहते हैं इसका भी हम परिचय पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी बताया था। फिर त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने वृत्तखंड का परिभाषा भी दिया था कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और उसके संगत चाप के बीच घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है वह एक वृत्तखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कलर भी कर दिए हैं, छायांकित कर दे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि ये जो छायांकित भाग है वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इसे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, चूँकि यह लघु चाप के द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। और ये देखिए, ये भी एक जीवा और इसके संगत चाप के बीच घिरा है, इसलिए इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये हम इसको कलर नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह इस वृत्त का एक दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अब हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम पहले इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि केंद्र, मान लिया कि यह जो वृत्त है वह एक ओ केंद्र वाला है। इसके केंद्र से हमने ओ ए और ओ बी को मिला दिया। आप इसको बहुत ठीक से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ ए तथा ओ बी को मिला दिया। तो इस प्रकार आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम इस पूरे हिस्से की बात करें तो अब यह जो पूरा हिस्सा है वह एक त्रिज्यखंड कहलाएगा। यानी इस समय यह ओ ए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई चाप ले लेते हैं, ओ पी कर देते हैं, ए पी बी और ओ, ये पूरा एक क्या है भाई, एक त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इस वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल चाहिए। कितना होगा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल? तो इसके लिए हमने क्या किया कि केंद्र से ए और ओ को, केंद्र से ए अर्थात ओ से ए को और ओ से बी को मिलाया। और यहाँ पर जो कोण बना है वह मान लिया हमने कि यह कोण क्या है भाई, थीटा है। मान लिया हमने यह कोण थीटा है। और अब जो है हम ये जानते हैं कि यह एक वृत्त है, तो इसकी यह त्रिज्या होगी। मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो ये भी आर होगी। ठीक है। यहाँ पर इस चाप की लंबाई हमें नहीं पता है, हम यहाँ से इस पर एक लंब खींच देते हैं। तो इस पर जब हम लंब इसको खींचेंगे
तो आप जानते हैं कि यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के केंद्र से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब क्या करता है भाई, इन जो है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मान लिया हमने कि OM है, यह AB पर यानी जीवा AB पर लंब है। तो जब यह कोण पूरा थीटा था और जब इस सामने वाली भुजा पर हम केंद्र से लंब खींचेंगे तो यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं। एक तो सामने वाली भुजा को यह क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अर्थात AM बराबर क्या होगा, BM। यह इसे दो बराबर भागों में बांट देता है और साथ ही साथ इसके जो शीर्ष कोण होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा कोण थीटा था, तो अब ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा θ/2 और ये भी कितना होगा, θ/2, ये कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर ये कोण हो जाएगा θ/2 और ये भी हो जाएगा θ/2। मान लिया हमने कि ये कोण कितना है, थीटा, पूरा कोण थीटा माना है। तो जब यहाँ के अंदर से हमने सामने वाली भुजा पर लंब खींचे हैं तो ये दोनों क्या हो गए हैं, θ/2, और ये भी कोण क्या हो गया, θ/2 हो गया। हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम पहले इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड में कौन आएगा भाई, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, सॉरी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो ये क्या मिल जाएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर हम बता देते हैं, ये जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात को लिखते भी हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्तखंड, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल चाहिए था, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या हो गया, लघु वृत्त, हम इसको पहले लिख देते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो गया, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहां पर एक चीज हो सकती है कि ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, तो अगर ये त्रिज्य कोण यानी त्रिज्य खंड का यह कोण कहलाता है थीटा, तो इस समय अगर कोण थीटा है और इसकी त्रिज्या r है, तो हम पिछली वीडियो में बताए थे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपने यह देखा था कि θ/360 अंश और गुणे πr² होता है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो ये किसका क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आ गया वह आ गया θ/360 अंश गुणे πr² माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ रख देंगे और इसको घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए अगर कोई समकोण त्रिभुज दी गई है, तो अगर यह समकोण त्रिभुज है ABC,
तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह का भी अगर इसके अलावा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहां पर बात करें हम कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दी गई हो सकता है कि वीडियो में ये चीज़ें जो अभी मैंने बताया है वो आपको न दिखाई दी हो, तो हम यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दी गई हो, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दी गई है, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होगा? ऊंचाई होगा। अगर इस तरह का भी त्रिभुज दिया हो, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, इसका आधार ए बी है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए कि जो है OM है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा भाई? तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? 1/2 गुणे आधार कितना है? ए बी होगा और ऊंचाई कितना होगा? OM होगा। तो हम इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पर अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो इसके लिए क्या होगा भाई? हम सबसे पहले तो इस एक त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या कंडीशन दी गई है। एक तो यह जो त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज में अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम यही करेंगे क्या कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए θ/360 गुणे πr² माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? तो 1/2 गुणे आधार कितना है? AB और गुणे ऊंचाई कितनी होगी भाई? OM होगा। ऐसे हम इसको समीकरण 1 न मान के समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अब AB का मान हमें चाहिए और OM का मान चाहिए। तो AB और OM का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम यहाँ पर इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज OMB में क्या होगा भाई? OMB में यहाँ पर अगर हम cos θ/2 का मान निकालते हैं, cos θ/2, तो जानते हैं cos θ बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या होगा भाई? OM होगा, OM कर्ण क्या होगा भाई? OB होगा। तो यहाँ पर OM की वैल्यू अगर निकालें हम, OM बराबर क्या होगा? OB cos θ/2 हो गया। OB का मान आप जानते हैं कि OM बराबर मान रख दीजिए R cos θ/2, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पुनः यहाँ से अगर हम इसी त्रिभुज में पुनः त्रिभुज OMB में ही अगर हम sin θ/2 की वैल्यू निकालते हैं, sin θ/2 की वैल्यू, तो sin θ बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा भाई? OM, यहाँ नहीं सॉरी, इसके लिए लंब होगा BM, तो BM और लंब बटा कर्ण क्या होगा? OB होगा। तो यहाँ से BM का मान निकाल लीजिए, तो BM बराबर क्या होगा भाई? OB sin θ/2। तो यहाँ से BM बराबर क्या आ गया? OB है R sin θ/2। ये समीकरण नंबर हमने 2 कर लिया। चूंकि आप AB का मान, चूंकि AB बराबर क्या होता है? AB बराबर यही होगा AM धन क्या होगा? BM, AM धन BM, और AM धन BM, यहां पर हम देख रहे हैं AM धन BM। तो AM की वैल्यू जो BM के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं AM को BM के बराबर। ये कभी हमने शुरू में ही बताया कि जब समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो यह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात AM BM के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से यह हम लिख सकते हैं AB बराबर AM को फिर लिख सकते हैं BM और धन यह हो गया BM। तो ये कितना हो गया भाई? AB बराबर क्या हो गया? 2BM। अब हम इस AB का मान 2BM
यानी इसको समीकरण नंबर हम क्या कर देते हैं, 3 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर Bm का भी मान यहाँ रख देंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये 3 है और इसको हमने 4 कर लिया, तो समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा भाई, AB बराबर हो जाएगा 2 और Bm की वैल्यू क्या है, Bm बराबर है r साइन थीटा बाई 2, r साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर इसका मान रख दिया हमने, तो यह AB का मान आ गया। समीकरण नंबर इसको हम 5 कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 का और समीकरण 5 का मान आप समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 व समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। क्या होगा भाई, यहाँ से थीटा अपान 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे AB का मान आ गया कितना, 2r साइन थीटा बाई 2 और गुणे OM का मान आ गया क्या, r cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हो गया, देखिए थीटा अपान 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू कास जो है, तो यहाँ पर हम इस r को यहाँ लिख देते हैं r गुणे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो ये r और ये r का गुणनफल होगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर को हम कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर को जब हम कॉमन लेते हैं तो थीटा इंटू पाई अब बटा हो गया 360 अंश माइनस 1/2 और भी इसको काटिएगा मत, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। एक सूत्र होता है, सूत्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 होता है। ये आप जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये मिला होगा कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये क्या मिल गया, थीटा इंटू पाई बटा 360 अंश माइनस 1/2 साइन क्या हो गया, थीटा, साइन थीटा। तो यह क्या ज्ञात हो गया भाई, यहाँ पर हमने यह देखा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात कर लिया कि r स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा इंटू पाई अपान 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट इस सूत्र से। क्या मिल गया सूत्र कि r स्क्वायर थीटा इंटू पाई बटा 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वृत्त दिया हो जिसका जो है चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा हो और उसकी त्रिज्या r हो, तो उस स्थिति में लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह r स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा इंटू पाई अपान 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। तो हम अगर इसकी बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो एक बार फिर हम इसे रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। इसके लिए हमने केंद्र से
जो है सामने वाली भुजा यहाँ पर लंब खींच दिया, अर्थात जीवा पर लंब खींचा। जीवा इसे दो बराबर भागों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो हम केंद्र से यहाँ पर लंब खींचे हैं तो यह लंब इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर इसके बीच का कोण थीटा था तो ये जो कोण होगा वह θ/2 होगा और ये भी कोण क्या होगा, θ/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, तो इसका मतलब यही हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं कि यदि इसके बीच का कोण थीटा है और त्रिज्या r है तो θ/360 अंश गुणे πr² माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ आधार क्या है, यानी 1/2 गुणे आधार क्या है भाई AB और ऊंचाई क्या है OM है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। हमें AB और OM का मान ज्ञात चाहिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने इस त्रिभुज को लिया। इस त्रिभुज में हमने जो है त्रिभुज OMB लिया। OMB में cos θ/2 निकाला तो OM/OB होता है, क्योंकि cos θ बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार यह होगा और कर्ण यह होगा। तो OM/OB, OM बराबर क्या होगा OB cos θ/2। OB का मान आप जानते हैं R cos θ/2, यह समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। फिर पुनः इसी प्रकार इसके बाद हम ये लिखेंगे, तो पुनः इसी त्रिभुज में हम sin θ/2 निकाले हैं। तो sin θ बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BM/कर्ण हो जाएगा OB। तो यहाँ से BM हमने निकाला OB sin θ/2, तो BM की वैल्यू क्या हो गई R sin θ/2 हो गई। ये समीकरण 3 मान लिया हमने। समीकरण जो है 3 हो गया। अब पुनः जो है चूंकि आप ये जानते हैं कि चूंकि यहाँ पर जो है AB का जो मान है वह AM धन BM के क्या है बराबर है, और AM जो है यानी क्या है इसके लंब समद्विभाजक के कारण बराबर है। तो यहाँ पर AM को हम BM लिख दिए हैं। BM धन BM 2BM हो गया, और BM का मान आप यहाँ से उठा कर रख दीजिए तो 2R sin θ/2 हो जाएगा। AB और OM का मान यहाँ रख दीजिए, रखे हैं तो 1/2 2R sin θ/2 R cos θ/2 यहाँ पर हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 और R का गुणनफल होगा R² 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये सूत्र होता है sin θ/2 यानी 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 हमने ऐसे लिख दिया। इस R² को एक बार बाहर कर लिया, ये सूत्र है तो sin θ हो जाएगा, और ये 1/2 को ऐसे रख दिया। और अर्थात इस प्रकार ये हमने देखा कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो R² θ इंटू π/360 अंश माइनस 1/2 sin θ। तो इस प्रकार इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके आगे अब आपको सीधे सीधे प्रश्नावली को ही पढ़ना है, तो हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नावलियों को बताते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।